हाँ, अब इसमें नेक्स्ट क्वेरी है आपका। एक तो एवरेज क्वेरी थी, इसमें एवरेज था, सम था, ठीक है, और कौन कौन से थे, मिन था, एक मैक्स था, और एक और था आपका, 5 थे। एक आपका काउंट, ठीक है। ये सारी क्वेरीज और हम इसमें इसी टेबल में अलाउ करके देखते हैं, ताकि हमारी और ये चीज़ क्लियर हो जाए कि एक्चुअल में कितने हम और इन सब फंक्शन को यूज़ कर पा रहे हैं। तो जैसे पहला मुझे एवरेज अगर निकालना है, तो एवरेज में यहाँ पे मेरे पास एवरेज के लिए सैलरी है, तो सैलरी में मुझे एवरेज सैलरी निकालनी है कि मेरे पास 20 एम्प्लॉई हैं, उन 20 एम्प्लॉई की मुझे एवरेज सैलरी निकालनी है, ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि लगभग मैं क्या सैलरी पे करता हूँ, तो एक अप्रॉक्स रह जाता है, ठीक है। तो यहाँ एवरेज सैलरी निकालने के लिए मैंने यहाँ फंक्शन यूज़ किया सेलेक्ट एवरेज AVG, ठीक है। एवरेज, और एवरेज यहाँ पे मुझे किसका लेना था, सैलरी हेड है मेरा, और सैलरी हेड को मुझे किस नाम से इसको दिखाना है, तो यहाँ पे मुझे उसको दिखाना है एवरेज के नाम से। एवरेज के नाम से वो शो हो, ठीक है। फ्रॉम, आपका आगे इसमें डेटा देना है, फ्रॉम कहाँ से शो होना है, फ्रॉम एम्प्लॉय डेटा, ठीक है। एम्प्लॉय डेटा वाली टेबल में से सैलरी वाले हेड को आप एवरेज सैलरी निकाल के दीजिए, ठीक है। तो इससे आप जब क्वेरी होगी तो आपका हेडिंग में आ जाएगा आपका एवरेज, और एवरेज के बाद आपको यहाँ पे जो टोटल, जैसे भी आपके मान लीजिए 20 उसमें एम्प्लॉय थे, तो उन 20 एम्प्लॉय का टोटल करके उन 20 को वो डिवाइड करके जो भी अप्रॉक्स सैलरी आएगी 4050.7542 इस टाइप से वो एवरेजल आपको वो शो करा देगा, ठीक है। तो ये आपका पहला हो गया इसमें एवरेज निकालने के लिए। एवरेज के अलावा मैं यहाँ उसका कमीशन का भी निकाल सकता हूँ, कमीशन का मुझे एवरेज निकालना है, तो यहाँ सैलरी की जगह मैं कमीशन रेट दे दूंगा, तो वो आपका यहाँ पे कमीशन का मुझे वो दे देगा डिटेल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सम वाले का देखते हैं कि सम का कहाँ यूज़ हो सकता है। सम के लिए सैलरी को मुझे सम करना है, तो यहाँ पे मैं कमांड लगाऊंगा सेलेक्ट सम, ठीक है। किसको सम करना है मुझे, सैलरी को, सैलरी वाली जितनी भी अमाउंट है उन सबको टोटल करना है कि कितनी सैलरी में एक्चुअल में पे करा रहा हूँ। तो यहाँ सैलरी मैंने ब्रैकेट में ले लिया, और यहाँ इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में दे दिया टोटल सैलरी, टोटल सैलरी के नाम से इसको शो करा दिया। और ये टेबल आगे मुझे बतानी पड़ेगी कौन सी टेबल है, फ्रॉम एम्प्लॉय डेटा, एम्प्लॉय डेटा आपकी टेबल है, उससे ये चीज़ें मुझे शो करानी है, ठीक है। लास्ट में आपका सेमीकोलन। तो ये आप जब कराएंगे तो इससे आपका हेडिंग में आ जाएगा आपका टोटल सैलरी लिखा हुआ, और इन्वर्टेड कॉमा ये इस टाइप से आ जाएगा, और टोटल सैलरी जितनी भी होगी 1,23,000 या 24,000 वो आपकी शो हो जाएगी। पॉइंट के बाद 2 डेट आपके 0 के भी थे, तो ये सारी चीज़ें वो शो करा देगा, ठीक है। तो ये आपका एवरेज हो गया, उसके बाद आपका सम हो गया। अब हमें इसमें मिन और मैक्स भी निकालना है, और यहाँ फिर वही सेम सैलरी के अलावा मैं कमीशन का भी निकाल सकता हूँ कि कमीशन का मुझे सम निकालना है, कितना मैं कमीशन पे करता हूँ। तो अगर मुझे कमीशन भी निकालना है तो वो भी मैं चेक कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखता हूँ अगला मिन और मैक्स के लिए।
अब नेक्स्ट है आपका मिन। मिन में यहाँ पे क्या यूज़ करना है कि सैलरी उन लोगों की निकालनी है जिन लोगों का मिनिमम सैलरी मुझे निकालनी है। एक मैक्सिमम सैलरी मैक्स के लिए भी निकालूंगा, पहले मैं मिनिमम का निकालता हूँ, ठीक है। मिन में राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल डिटेल of whose employee उन लोगों की मुझे सारी डिटेल चाहिए which is get the minimum salary। जो लोग मिनिमम सैलरी लेते हैं सबसे लास्ट वाली जो सैलरी लेते हैं उन लोगों की मुझे यहाँ पे लिस्ट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कमांड का यूज़ कर रहा हूँ। सेलेक्ट मिन के लिए सेलेक्ट मिन ब्रैकेट में आपका सैलरी, ठीक है। उसको मुझे यहाँ पे हेडिंग जो देनी है जिस टाइप से मुझे उसको शो कराना है, तो यहाँ पे मुझे लिखना है मिनिमम सैलरी। मिनिमम सैलरी उसका हेड बनाना है और मिनिमम सैलरी के बाद फिर उसको देना है कौन सी टेबल, तो फ्रॉम एम्प्लॉय डेटा वाली टेबल में से। तो इस टाइप से जब आप उसको क्वेरी को चलाएंगे तो यहाँ पे आपका मिनिमम सैलरी आपका हेड बना देगा और उसके नीचे आपका मिनिमम सैलरी 1200 या 1250 जो भी उसकी सैलरी मिनिमम होगी वो शो करा देगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें आगे मिनिमम सैलरी के बाद अब अगर इसमें मैक्सिमम निकालनी है, या मिन की जगह मैंने लिख दिया मैक्सिमम सैलरी वाले, तो मैक्सिमम सैलरी वाला बताइए जो सबसे ज़्यादा सैलरी लेता हो, ठीक है, उसकी मुझे सारी डिटेल दीजिए। तो यहाँ पे सेम कंडीशन वही लगाऊंगा, सेलेक्ट मैक्स सैलरी, ठीक है, और यहाँ पे लगा दिया मैंने मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय डेटा, ठीक है। एम्प्लॉय डेटा वाली टेबल में से आपको मैक्सिमम सैलरी वाला है उसको वो काउंट करके दे देंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आपकी जो मैक्सिमम सैलरी है और मिनिमम सैलरी है वो चीज़ें आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे लास्ट आपका रह गया है मिन और मैक्स के बाद एक था आपका काउंट। अगर आपको काउंट वाले ऑप्शन का यूज़ करना है तो इसमें देखते हैं काउंट द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय। आपको यहाँ पे एम्प्लॉय की लिस्ट बतानी है कि कितने आपके यहाँ पे एम्प्लॉय हैं, उनको काउंट करके बताइए। अभी तो यहाँ पे मेरे पास 20 की डिटेल है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर और ज़्यादा डिटेल हो, अगर वहाँ पे एम्प्लॉय नंबर जो है डिफरेंट हो तो फिर आपको डिटेल को कवर करने में, पता करने में दिक्कत आएगी कि कितनी बड़ी टेबल में आपको काउंट करने पड़ेंगे कितने एम्प्लॉय हैं। तो उसके लिए यहाँ पे आप काउंट ऑप्शन का यूज़ करके काउंट कर सकते हैं कि कितने एम्प्लॉय अवेलेबल हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे सेलेक्ट काउंट, सेलेक्ट काउंट और फिर आपका यहाँ पे स्टार, क्योंकि सारी चीज़ें आपको यहाँ काउंटिंग में लगानी है और उसको वहाँ पे आपको शो कराना है टोटल के नाम से वो शो हो, ठीक है। सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम टोटल और यहाँ पे आपका फ्रॉम एम्प्लॉय डेटा वाली टेबल में से वो आपका शो हो। तो आपका इसमें क्या होगा, टोटल आपका हेड बना हुआ आएगा और टोटल के नीचे आपका जितने भी कॉलम है, ऐसे इसमें 20 हैं तो 20 आपका शो करा देगा। अदरवाइज़ और भी जितने कॉलम्स होंगे वो इस टाइप से आपके इजीली शो करा देगा। अब नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं
इसमें अब नेक्स्ट देख रहे हैं लास्ट फॉरेन की का। फॉरेन की जो इसमें यूज़ था कि फॉरेन की का कैसे हम इसमें टेबल में यूज़ करेंगे। तो जो हमारी लास्ट टेबल थी एम्प्लॉय डेटा, ठीक है, उसके बाद एक और टेबल हम बना लेते हैं डिपार्टमेंट के नाम से। डिपार्टमेंट के नाम से एक टेबल इसमें और मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। अब इसमें एम्प्लॉय डेटा में एक आपका लास्ट जो हेडिंग थी उसमें डिपार्टमेंट नंबर था, उस डिपार्टमेंट नंबर को वहाँ से मैं हटा देता हूँ, ठीक है। वो तो आप आगे उसमें जो कमांड्स आती हैं उनके थ्रू भी आप टेबल को, जो भी आपको टेबल ड्रॉप करनी है, टेबल का जो हेडिंग वो ड्रॉप कर सकते हैं। तो वहाँ से हटा के मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया और इसको मैं एक नई टेबल बना रहा हूँ। तो यहाँ मैंने दे दिया क्रिएट टेबल, क्योंकि डेटाबेस वही यूज़ करूँगा तभी उस दूसरी टेबल को मैं उसमें इंक्लूड करा पाऊँगा। क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के नाम से बनानी है और इसमें मैंने सबसे पहले वही डिपार्टमेंट नंबर ले लिया। डिपार्टमेंट नंबर आपका इंटीजर में है और कॉमा लगा के यहाँ पे जी नेम यानी गुड्स नेम, गुड्स नेम आपका करेक्टर में है 20 करेक्टर का, ठीक है। और एक आपका यहाँ पे ले लिया ग्रेड, ये आपका है इसमें करेक्टर में और ये 1 डिजिट का है, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ तक ले ली। अब मुझे जो है रिलेट कराना है पहली वाली टेबल का, पहली वाली टेबल और दूसरी वाली टेबल में। तो पहली वाली टेबल में आपका जो हेड था वो था एम्प्लॉय नंबर। एम्प्लॉय नंबर आपका जो था वो प्राइमरी की था। प्राइमरी की मतलब जो आपका यूनिक होता है जिससे आप दूसरी टेबल को लिंक करा सकते हैं, इसीलिए मैंने उसे प्राइमरी की दिया था। तो प्राइमरी की इस वाले एम्प्लॉय नंबर को मुझे दूसरी टेबल के यानी डिपार्टमेंट वाले डिपार्टमेंट नंबर से जोड़ना है, ताकि जब मैं इसको डिस्प्ले कराऊं, जो आपका डिस्प्ले कराने के लिए होता है ऑप्शन सेलेक्ट वाला, तो जब आप सेलेक्ट कराएं तो दोनों डेटा यानी दोनों टेबल के डेटा आपको एक ही बार में शो हो जाएं, ठीक है। तो इसके लिए आपका यूज़ हो रहा है। तो इसमें मैं आपका एक जो ऑप्शन है वो आगे यूज़ करता हूँ इससे, जिससे दोनों चीज़ें वो लिंक हो जाएंगी, ठीक है। तो क्या ऑप्शन है आपका फॉरेन की, फॉरेन की और फॉरेन की पहले वाली जो थी ये है डिपार्टमेंट नंबर की, डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है। और इसको मैं अब रेफरेंस करा रहा हूँ, तो रेफरेंसेस, रेफरेंस किससे करा रहा हूँ, पहली वाली टेबल से। पहली वाली टेबल है आपकी एम्प्लॉय डेटा, पहली टेबल है एम्प्लॉय डेटा, ठीक है। और एम्प्लॉय डेटा के किस कॉलम से करा रहा हूँ, तो एम्प्लॉय नंबर से, ठीक है। देन आफ्टर आपका ब्रैकेट क्लोज, देन आफ्टर आपका सेमीकोलन, ठीक है। तो इस टाइप से आपका ये पहली वाली टेबल और दूसरी टेबल आपस में रिलेट कर गई, तभी वो एक दूसरे को जो है मैच कर पाएंगी और डिस्प्ले करा पाएंगी। अब इसमें दिक्कत ये आएगी कि डिपार्टमेंट नंबर और एम्प्लॉय नंबर ये दोनों सेम होने चाहिए। जो पहली वाली टेबल में भर चुका हूँ ऑलरेडी, तो उसके जो एम्प्लॉय नंबर थे वही एम्प्लॉय नंबर मुझे यहाँ पे अब फिल करने होंगे, अदरवाइज़ वो डिपार्टमेंट नंबर वाली टेबल में वो डेटा लेगा ही नहीं, ठीक है। तो वो सेम उसी के अकॉर्डिंग मैं एक डेटा इसमें फिल करा देता हूँ, इंसर्ट इनटू, और यहाँ पे आपका टेबल का नेम है डिपार्टमेंट और वैल्यूज़, ठीक है। और ब्रैकेट लगा के सबसे पहले डिपार्टमेंट नंबर आपका सेम वही ले रहा हूँ 8369, ठीक है। उसके बाद यहाँ मैं चेंज कर सकता हूँ, जो आपका गुड्स नेम है यहाँ पे आपका कंप्यूटर, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में करेक्टर होता है, ठीक है। उसके बाद ग्रेड, ये भी आपका सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में होगा क्योंकि ये भी करेक्टर है, ठीक है। देन आपका ब्रैकेट और फिर सेमीकोलन। तो इस टाइप से आपका ये डिपार्टमेंट का एक डेटा बन गया। तो उसमें डिपार्टमेंट पहले वाले जो एम्प्लॉय नंबर से उसको ये रिलेट कर रहा है। अब इसमें से
ये तो मैंने एक ही वैल्यू फीड की है, इस तरह से मैंने और भी कई वैल्यूज इसमें फीड कर दी। उसके बाद अब मुझे चेक करना है, क्वेरी करनी है, तो क्वेरी करने के लिए किस तरह से मैं इसको यूज़ करूँगा। ठीक है, देखिए अब मुझे इसमें क्या करना है कि मुझे एक क्वेरी करनी है। तो क्वेरी करने के लिए मैंने एक ऑप्शन इसमें यूज़ किया है कि दोनों अगर डेटा को मुझे एक साथ लेके चलना है, तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन लगा दिया सेलेक्ट स्टार, यानी दोनों टेबल को मुझे यहाँ रिलेट करना है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्योंकि पहली वाली टेबल में मेरा डेटा ज़्यादा है, तो फ्रॉम एम्प्लॉय डेटा, या दूसरी वाली टेबल भी दे सकता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डेटा। ठीक है, और उसके बाद इनर जॉइन इनर जॉइन दूसरी वाली टेबल का नाम डिपार्टमेंट नंबर से वो आपकी जॉइंट है। ठीक है, डिपार्टमेंट, और उसके बाद डिपार्टमेंट के बाद आपको लिखना है ऑन। उसके बाद यहाँ आगे इसमें दोनों की कंडीशंस देनी पड़ेगी। पहली वाली टेबल में आपकी टेबल का नाम था एम्प्लॉय डेटा पॉइंट। ठीक है, पॉइंट लगा के एम्प्लॉय डेटा में आपने क्या दिया था, एम्प्लॉय नंबर, और उसको रिलेट कराया था। दूसरी टेबल में क्या है, दूसरी टेबल का नाम है डिपार्टमेंट, और पॉइंट लगा के यहाँ पे मैंने रिलेट कराया था आपका डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, और डिपार्टमेंट नंबर रिलेट कराने के बाद आपका सेमीकोलन। तो इससे क्या होगा, अब आपका जो टेबल शो होगी उसमें सारे कॉलम आपके शो कराएगा, जो कि आपके एम्प्लॉय डेटा वाली टेबल के भी और डिपार्टमेंट वाली टेबल के भी। ये इसलिए यूज़ होता है ताकि आप एक टेबल, 2 टेबल, 3 टेबल या 10 टेबल जो आपकी अलग अलग फील्ड वाइज बनी हुई हैं, उन टेबल के डेटा में आपको जो जो चीज़ें देखनी है वो चीज़ें आप आसानी से देख सकें। जैसे यहाँ पे मैंने अगर सारी चीज़ें नहीं लेनी, मुझे कुछ ही नेम लेने हैं, तो यहाँ पे पहली वाली टेबल से मैंने ले लिया ई नेम। ठीक है, सेलेक्ट ई नेम, और दूसरी वाली टेबल से मैंने ले लिया जी नेम, यानी कि आपके गुड्स नेम, फ्रॉम एम्प्लॉय डेटा वाली टेबल से, और एम्प्लॉय डेटा वाली टेबल को आगे वही पूरा रिलेट कराना पड़ेगा। इनर जॉइन डिपार्टमेंट ऑन, और कैसे ज्वाइन हुई है वही आपको कंडीशन देनी पड़ेगी। एम्प्लॉय डेटा पॉइंट किससे रिलेट कर रही है, एम्प्लॉय नंबर से, और यहाँ पे डिपार्टमेंट ये इसमें रिलेट कर रहा है डिपार्टमेंट नंबर से। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें जब वैल्यू शो होंगी तो आपका ई नेम हेडिंग आएगा और आपका एक जी नेम हेडिंग आएगा, और उसमें जितनी भी वैल्यूज़ आपने फीड की होंगी वो सारी वैल्यूज़ आपको वो शो कराएगा। ठीक है, तो एक ईजीएस्ट वे हो जाता है जिससे आप इजीली एक टेबल, 2 टेबल, 3 टेबल को आप ज्वाइन करा के क्वेरी कर सकते हैं। तो जो क्वेरी अभी हमने इससे पहले जो की थी वो सारी क्वेरीज अगर हम फॉरेन की इंक्लूड करते हैं तो हमारे पास अब जो कॉलम्स हैं वो और बढ़ जाएंगे। तो इसके बाद फिर हम और अच्छे से उनको क्वेरीज़ को कर पाएंगे, तो उन क्वेरीज़ के थ्रू ही हम सारी चीज़ें ये कर पाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट जो है अगले वीडियो में एक आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ, और उस क्वेश्चन के थ्रू आपको बताना है, उसको एक थोड़ा सा सॉल्व करना है पहले से ही, और फिर जब मैं नेक्स्ट आपको सॉल्व कराऊंगा कल, तो आप उसको इजीली देखिए कि आपने कितना उसमें क्वेरीज सही कर ली हैं या गलत की हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन नेक्स्ट में इसमें लिख रहा हूँ, वो आप चेक नोट कर लीजिए।
इसमें हेड दे देता हूँ मैं आपको, ठीक है। उसके बाद आपके डिटेल सिमिलर उससे मिलते जुलते होंगे तो एक डिटेल में फिल कर दूंगा, बाकी का फिर आगे आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसमें देता हूँ कैटेगरी, एक कैटेगरी कॉलम है और कैटेगरी कॉलम है आपका सबसे पहले स्नैक, ठीक है। एक दूसरा है उसके बाद कोड, कोड में आपका उन प्रोडक्ट का कोड है B163। अगला है आपका नेम, प्रोडक्ट नेम है, इसको हम P नेम के नाम से डिनोट करेंगे। P नेम में आपका जैसे दिया हुआ है बेस्ट जूस, उसके बाद प्राइस दिया हुआ है आपका, प्राइस में पॉइंट के 1 डिजिट तक इन्होंने लिया है, ज़्यादा बड़ा नहीं। उसके बाद आपका क्वांटिटी, क्वांटिटी को QT बाई के नाम से इन्होंने लिखा है और क्वांटिटी में आपके यूनिट हैं 4, ठीक है। ये एक सिंपली मैंने एक लिया है, इसमें मिक्सअप भी हो सकते हैं कि स्नैक्स रिपीट भी हो सकता है, कोड भी रिपीट हो सकता है, ये भी रिपीट हो सकता है, प्राइस भी रिपीट हो सकते हैं और क्वांटिटी भी, ठीक है। तो इस टाइप से आपको करीब 20 डेटा आपको फिल कर लेना है खुद से, ठीक है। उसके बाद जो क्वेरीज़ हैं वो छोटी छोटी क्वेरीज़ हैं, इनमें ज़्यादा बड़ी क्वेरी नहीं है। जो पहली क्वेरी ये कह रहे हैं विच फील्ड शुड बी यूज्ड एज प्राइमरी की, प्राइमरी की के लिए आप इनमें से कौन सी जो है फील्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है जो आपको सॉल्व करना है और दूसरा इन्होंने पूछा है कि यहाँ पे जो इन्होंने क्वांटिटी दी हुई है, क्वांटिटी इज़ इन इंटीजर, ठीक है। क्वांटिटी जो है वो आपकी इंटीजर में है, इंटीजर आपका डेटा टाइप है उसमें दी हुई है। और यहाँ के जो ओनर हैं वो कहते हैं मिस्टर सिंह, Mr. Singh says that he wants to change its data types to float or decimal. फ्लोट और डेसिमल, ठीक है। इज इट राइट और रॉन्ग, ठीक है। आपको बताना है कि वो इंटीजर में क्वांटिटी उन्होंने डेटा टाइप लिया हुआ है और जो सिंह है वो चाहते हैं कि जो डेटा टाइप है वो फ्लोट या डेसिमल में हो जाए। तो ये सही है या गलत, ये आपको सजेशन देना है और क्यों होगा ऐसा आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट अगली क्वेरी है आपकी मिस्टर सिंह राइट ए क्वेरी SQL command based on 5 given record in inventory above। यानी कि इन्होंने एक क्वेरी दी है, उस क्वेरी का आपको रिजल्ट बताना है। तो यहाँ इन्होंने क्वेरी दी है सेलेक्ट कोड कॉमा प्राइस फ्रॉम इन्वेंट्री हेड बनाया है, यानी कि जो आपकी टेबल है वो इन्वेंट्री के नाम से बनी हुई है, ठीक है। वेयर प्राइस लेस देन 10, जहाँ प्राइस आपका 10 से ज़्यादा हो, सॉरी ग्रेटर देन 10, एंड क्वांटिटी लेस देन 40, ठीक है। ये आपकी क्वेरी है, इस टाइप से आप एक इसमें इंक्लूड कर लीजिए। यहाँ पे मैं क्वेरी में क्वांटिटी में 40 कर देता हूँ, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये 3 क्वेश्चन है इसमें सिंपली ये आपको
खुद से करके लाने हैं और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको करके बताऊंगा, ठीक है।